क्या है, क्या नाम है उनका? प्यार से हम क्या कहते हैं उनको? शिव बाबा। नाम तो उनका है शिव, पर प्यार से हम कहते हैं शिव बाबा, या कहते सदा शिव। क्यों कहते सदा शिव? क्यों? क्योंकि सदा सदा सदैव हमारी आत्मा का, हम सब आत्माओं का वो कल्याण करने वाले परम पिता है, इसलिए सदा शिव नाम। और रूप उनका क्या बताया आपको? निराकार ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप। उनका रहने का स्थान क्या बताया? सब नहीं बोल रहे। परम धाम। और वो कब इस दुनिया में आता है परमात्मा? जब कलयुग जाने वाला और सतयुग आने वाला होता है, तब परमात्मा इन कलयुग और सतयुग के संधि काल संगम युग पर आकर के हम सभी आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, नेत्र बांटता है। उससे पहले हमारा ये तीसरा नेत्र बंद होता है। दो आंखें तो खुली हैं सबकी, पर तीसरा नेत्र जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है, ज्ञान नेत्र कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है, डिवाइन इनसाइट कहा जाता है, वो दिव्य चक्षु के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 धुरंधर विकार, उनका जारा चढ़ा हुआ है, डस्ट चढ़ी हुई होती है। तो वो सुप्रीम सर्जन परम पिता परमात्मा आई स्पेशलिस्ट, कौन सी आइस का स्पेशलिस्ट? इस नेत्र का। तो आकर के ऑपरेशन करता है ज्ञान योग के औजारों से हमारी तीसरी आंख का, इस पर चढ़ी हुई मोतिया बिंद और डस्ट को उतार देता है, हमारी आंख अंदर से साफ। तब हम अपने स्वरूप को सही से देख पाते हैं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। बिंदी लगाई ना सबने, तिलक लगा सबको, तो ये किस चीज का प्रतीक है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, मतलब क्वालिटी सही, बहुत ढेर क्वालिटी आत्मा की। जिन क्वालिटीज में परमात्मा समुद्र है, सागर है, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान, उन सारे ही वैल्यूज की, गुणों की आत्मा रूपी गागर उस परमात्मा सागर से अपने को भर लेती है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही जब परमात्मा के साथ बुद्धि को, मन को कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ चार्जिंग हो जाती है, आत्मा की चार्जिंग, सारी शक्तियां भर जाती हैं, सारे गुण भर जाते हैं, ज्ञान भर जाता है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। फिर वो जो चाहे सो कर सकती है, जो ना चाहे वो नहीं करती। उसके अंदर रूलिंग कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। नहीं तो आजकल लोग क्या क्या करें, ऐसा आपको बोलना तो नहीं चाहते थे पर निकल गया मुख से, ऐसा देखना तो नहीं चाहते थे पर क्या करें, आंखें बड़ी चंचल है, बड़ी धोखेबाज है, जो देखना नहीं चाहते थे देख लिया। और फिर क्या कहते, कान को तो देखो ना, कोई खिड़की दरवाजा है ही नहीं, कोई उल्टी पुल्टी बात हमें सुनावे तो हम बंद कर लें, कैसे करें, ये तो हो ही नहीं सकता, चली जाती है अंदर बात। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपनी इंद्रियों पर अपना ही कंट्रोल नहीं है। पर विडंबना ये है कि दूसरों पे कंट्रोल करना चाहते हैं सभी, है ना, अपने पे तो है नहीं, अपनी इंद्रियां तो काबू में है नहीं, उनके लिए तो कह रहे निकल गया, देख लिया, सुन लिया, चाहते तो नहीं थे, हो गया हमसे ऐसा। पर दूसरे सारे मेरे अनुसार चले, जैसा मैं ऑर्डर करूं वैसे ही इनको चलना चाहिए, सबको वही करना चाहिए जो मैं सोचूं, जो मैं इनको कहूं। तो राजयोग सिखाता है मेडिटेशन, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। जैसे राजा होता है ना, प्रजा और मंत्री शक्तिशाली राजा के अंडर होते हैं,
तो उसके साम्राज्य में सुख शांति खुशी रहती है। तो अगर मैं इस स्वरूप में स्थित रहती हूँ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, जब शक्तिशाली अपने को समझेंगे तो मन बुद्धि कर्मेंद्रियां हमारे अंडर रहेंगी। अगर हम अपने आप को कमजोर फील करेंगे तो मन भी बुद्धि भी इंद्रियां भी हमारे को चलाने लग जाएंगी।